जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक का जो चैप्टर नंबर 7 है, इवांस ट्राइज इवांस कोशिश करता है एन ओ लेवल एक ओ लेवल की परीक्षा की। तो इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन है काफ़ी मोस्ट है, कभी कभी आ जाता है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, वाइल माने जबकि, वी कंडम माने हम भर्त्सना करते हैं, यानी कि हम बुराई करते हैं, द क्राइम माने अपराध की। आप सभी जानते हैं कि हम सब जो हैं अपराधों की भर्त्सना करते हैं, उसकी बुराई करते हैं। हम चाहते हैं कि भाई ये ना हो क्राइम। वी आर सिंपैथेटिक, पर इसका मतलब ये भी है कि हम सिंपैथेटिक माने हम रखते हैं, एक सहानुभूति रखते हैं टू द क्रिमिनल माने अपराधी से। हम अपराध की तो बुराई करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपराधी से थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं सहानुभूति भी रखते हैं। इस दिस माने क्या ये है, द रीज़न माने कारण, जिसकी वजह से, वाई माने जिसकी वजह से, द प्रिजन स्टाफ जेल का जो स्टाफ होता है, ओपन माने अक्सर, डेवलप माने वो पैदा कर लेता है, ए सॉफ्ट कॉर्नर माने एक तरह की, ये कह लीजिए कि दया का भाव पैदा कर लेता है, फॉर दोज माने उनके लिए, इन द कस्टडी माने जो जेल में बंद होते हैं। तो क्या ये यही कारण है जिसकी वजह से जेल का जो स्टाफ होता है वो जेल में बंद कैदियों के प्रति एक दया का भाव पैदा कर लेता है? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम सभी जो है अपराध की भर्त्सना करते हैं, यानी कि अपराध की बुराई करते हैं कि भाई अपराध नहीं होना चाहिए, पर कहीं ना कहीं हम अपने अंदर एक उस अपराधी के प्रति, अपराध के नहीं बल्कि अपराधी के प्रति हमारे मन में कहीं ना कहीं एक सहानुभूति होती है। तो क्या यही कारण है कि जेल में जो लोग बंद होते हैं, जिनको जेल में बंद किया जाता है, तो जेल का जो बाकी स्टाफ होता है, जो कर्मचारी लोग होते हैं, उन लोगों के मन में एक दया का भाव क्यों आ जाता है उन लोगों के प्रति जो अपराधी के तौर पर जेल में बंद हैं? तो कहीं ना कहीं ऐसा क्यों है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो अब देखिए, इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिखा है कि भाई महात्मा गांधी सेड, महात्मा गांधी ने कहा था, क्या कहा था कि हेट द सिन, नफरत करो पाप से, एंड नॉट द सिनर, पापी से नहीं। गांधी जी ने कहा था कि भाई पाप से नफरत करो बल्कि पापी से नहीं। सिमिलरली माने ठीक इसी तरह से, यू विल माने आप भी, रीड माने पढ़ोगे, ऑन द मेन गेट माने मेन गेट पर, यानी कि सामने के दरवाजे पर, ऑफ ए प्रिजन माने एक जेल के, यानी कि जब भी आप किसी जेल के में जाएंगे तो जेल का जो बाहरी गेट होता है वहाँ पर एक लाइन आपको लिखी हुई मिलेगी, क्या, हेट द क्राइम, कि भाई अपराध से नफरत करिए, नॉट क्रिमिनल, अपराधी से नहीं। हो सकता है उसने वो जोश में या उसने गुस्से में वो अपराध कर दिया हो, पर वो सच में बुरा आदमी ना हो, तो इसलिए लिखा होता है कि आप अपराध से नफरत करिए, अपराधी से बिल्कुल नफरत मत करिए। क्राइम यानी कि अपराध, इज माने है, एन ईविल माने एक तरह का अभिशाप है, एक बुराई है, फॉर द सोसाइटी समाज के लिए, एंड द लॉ माने कानून के लिए। भाई अपराध जो है वो समाज और कानून व्यवस्था के लिए बहुत ही बुरी चीज़ है, ईविल है, यानी कि तरह का गलत चीज़ है। बट लेकिन द जजेस, जो जज लोग होते हैं, अधीक्षक जो होते हैं, या जो न्यायाधीश बोल सकते हैं, टेक केयर माने वो ध्यान रखते हैं, दैट माने कि एन इनोसेंट माने एक भी मासूम को शुड नॉट बी पनिश्ड, सज़ा न दी जाए। और इसीलिए जो जजेस होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि किसी भी मासूम को सज़ा न दी जाए। अब द रीज़न माने कारण, फॉर सॉफ्ट कॉर्नर, यानी कि दया के एक भाव का, थोड़ा सा मन में कहीं ना कहीं दया का भाव आ जाता है अपराधियों के प्रति, क्योंकि अपराध तो उन्होंने किया है, लेकिन अपराधियों के प्रति हमारे मन में कहीं ना कहीं दया आ जाती है। तो वही हमसे पूछा जा रहा है कि उसका कारण क्या है। तो भैया द लॉन्ग माने लंबे समय तक, एसोसिएशन का मतलब होता है साथ में रहने की वजह से, ऑफ द क्रिमिनल माने अपराधियों के, विद माने साथ में, द प्रिजन स्टाफ जेल का जो स्टाफ होता है, जो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड होते हैं या खाना बनाने वाले होते हैं या बाकी जो सुरक्षा वहाँ दे रहे होते हैं, वो सभी लोग, उसे जेल का स्टाफ आप समझ लीजिए। तो भैया लंबे समय तक अपराधियों के साथ जेल का स्टाफ रहता है, तो रहने की वजह से क्या होता है, गिव्स माने वो देता है, चांस माने मौका, और ये जो साथ है, ये जो एक कंपनी है, ये एक मौका देती है, टू अंडरस्टैंड माने समझने का, दियर माने उनके किनकी, क्रिमिनल के, विर्चस का मतलब होता है अच्छाई, एंड फेलिंग्स का मतलब होता है बुराई। और यही जो है मौका देती है अपराधियों के अंदर छुपी हुई बुराइयों और उनके अंदर छुपी हुई अच्छाइयों को जानने का। अब ये मौका किनको मिलता है, जेल के स्टाफ लोगों को। तो नाउ माने अब, मीजर्स माने कुछ कदम, आर बीइंग टेकन माने उठाए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, टू रिफॉर्म माने सुधारने के लिए, द क्रिमिनल्स माने अपराधियों को। और अब जो है सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं जिनके ज़रिए कुछ ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं ताकि अपराधियों को सुधारा जा सके। अब हम इस कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो हमने अब तक का लिखा अपने ऑब्जर्वेशन के अनुसार। अब हम कहानी के आधार पर इस सवाल का जवाब दे रहे हैं। द गवर्नर यानी कि जो जेल का अधीक्षक है,
इंट्रोड्यूस्ड माने उसने बताया इवांस को, उसने इवांस के बारे में जानकारी दी किसे, टू द सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड, एग्जामिनेशन बोर्ड का जो सेक्रेटरी था यानी कि परीक्षा बोर्ड का जो अधीक्षक था उसको जेल के अधीक्षक ने इवांस के बारे में जानकारी दी थी। और जानकारी देते हुए उसने क्या कहा था कि नो नहीं, देयर इज नो रिकॉर्ड माने कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई डाटा नहीं है, ऑफ वायलेंस माने हिंसा का, कि भाई इवान, आपको कहानी तो पता ही होगी, तो भैया इवांस को लेकर कोई भी हिंसा का हमारे पास सबूत नहीं है। क्वाइट माने बिल्कुल ही प्लीजेंट सॉर्ट ऑफ ए चैप, वो एकदम सीधा साधा और खुश रह मिजाज वाला एक लड़का है। बिट ऑफ ए कार्ड, वो थोड़ा सा भी बुरा आदमी नहीं है। रियली माने वास्तव में वो थोड़ा सा भी हिंसक नहीं है। वन ऑफ द स्टार्स, यानी कि वो उन सितारों में से एक है एट द क्रिसमस कंसर्ट, जो क्रिसमस की शाम को चमकते हैं। क्रिसमस के ट्री मनाया जाता है, क्रिसमस डे मनाया जाता है, पेड़ बनाया जाता है, उस पर सितारे लगाए जाते हैं, तो वो भी उनमें से चमकता हुआ एक सितारा है। इमिटेशंस माने जो थोड़ा बहुत गायन हम कर लेते हैं सितारों के बारे में। यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, द सॉर्ट ऑफ थिंग्स, इस तरह की चीज़ों में से। माइक यार्ड वुड स्टब, वो बिल्कुल माइक यार्ड वुड स्टब की तरह है। नो नहीं है। ही इज़ जस्ट माने वो थोड़ा सा ज़रूर है एक कॉन्जिनेंटल क्लेप्टोमैनिक, इसका मतलब होता है कॉन्जिनेंटल क्लेप्टोमैनिक का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो थोड़ा सा दिमागी तौर पर जिसको शौक लग गया है चोरी करने का, कि हाँ उसको थोड़ा सा चोरी करने का शौक ज़रूर है दिमागी तौर पर, दैट्स ऑल, बस इतना ही। अभी हमने क्यों लिखा है, अब देखिए इवांस की परीक्षा होनी है, इवांस ओ लेवल की परीक्षा देना चाहता है तो परीक्षा बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो जब परीक्षा बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी तो जाहिर सी बात है इवांस के बारे में कुछ ऐसी बातें बतानी पड़ेंगी जिससे परीक्षा बोर्ड के जो अधिकारी हैं वो उसकी परीक्षा लेने के लिए तैयार हों, क्योंकि वो एक अपराधी है, जेल के अंदर बंद है, हो सकता है वो उन्हें कोई नुकसान पहुँचा दे। तो इसलिए जो जेल का मुख्य अधिकारी है, जेल का जो गवर्नर है, वो परीक्षा बोर्ड के अधिकारी को इवांस के बारे में सहानुभूति वाली चीज़ें बता रहा है ताकि उसकी परीक्षा हो जाए, ये है कहने का मतलब। तो जैक्सन द सीनियर जेल ऑफिसर, जैक्सन जिसका नाम है, जो कि बड़ा जेल का अधिकारी है। हेड माने वो रखता है, समवेयर माने कहीं ना कहीं, इन्हीं माने अपने अंदर, ए टिनी कोर यानी कि छोटा सा एक हिस्सा, ऑफ कंपैशन और दया का, यानी कि जो जैक्सन उस जेल का मुख्य बड़ा अधिकारी है वो एक दया का भाव रखता है अपने दिल में। अरे इवन यहाँ तक कि इवांस न्यू इट, और इवांस को भी ये बात पता थी कि ये जो लोग हैं, जेल के जो लोग हैं, ये मेरे प्रति थोड़ा सा दया का भाव रखते हैं, ये बात इवांस को भी मालूम थी। तो ये इतने का अर्थ बता दिया है। अभी ये नीचे और है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा कर दूसरा लिख देता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी जो मैंने आपको अर्थ बताया था ये यहाँ पे ख़त्म हो गया था, उसके बाद का थोड़ा सा है वो मैंने लिख दिया है। तो उसके आगे क्या लिखा है, मिस्टर जैक्सन ने आस्क्ड माने कहा इवांस से टू रिमूव माने हट उतारने के लिए, हेड माने ये हैट है दरअसल टोपी, यानी कि कैप उतारने के लिए जो जैक्सन है उसने इवांस को बोला। और इवांस रिक्वेस्टेड, इवांस ने विनती करी या इवांस ने प्रार्थना करी, हिम किससे, जैक्सन से, टू अलाउ माने अनुमति देने के लिए, इट टू बियर इट यानी कि इसे पहनने की, ड्यूरिंग माने चलते हुए, एग्जाम माने एग्जाम, एज जैसा कि, इट ब्रोट माने ये लाया था, लक माने एक लक लेकर आया था उसके लिए, अच्छा समय लाया था, टू हिम माने उसके लिए, और जैक्सन एग्रीड, जैक्सन इस बात पे राजी हो गया था। बात कहने की ये है कि जैक्सन ने इवांस से कहा, जैक्सन कौन, जेल का जो बड़ा अधिकारी है, उसने इवांस से कहा कि भाई अब तुम्हारी हैट उतार दो, ठीक है, तुम्हारी जो टोपी है इसको उतार देना एग्जाम के चलिए। लेकिन इवांस ने जैक्सन से प्रार्थना करी, रिक्वेस्ट करी कि मैं इसको पहनना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरे लिए लक्की है, ठीक है, और जैक्सन इस बात पर राजी हो जाता है। क्यों, क्योंकि जैक्सन के मन में इवांस के प्रति कहीं ना कहीं थोड़ा सा दया का भाव मौजूद है। कंक्लूजन निष्कर्ष क्या निकला भैया, दिस इज द रीजन माने यही वो कारण है, वाई माने जिसकी वजह से, प्रिजन स्टाफ जो जेल का स्टाफ है, ओपन माने अक्सर, डेवलप माने वो पैदा कर लेता है, ए सॉफ्ट कॉर्नर यानी कि एक छोटा सा दया का भाव, फॉर दोज माने उन लोगों के लिए, इन कस्टडी जो कि जेल में बंद होते हैं। और भैया यही रीज़न है जिसकी वजह से जेल का जो स्टाफ है वो अपराधियों के प्रति अपने मन में कहीं ना कहीं दया का भाव ले आते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया, आंसर इसका कंप्लीट हो गया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख सकते हो।